नमस्कार, सहयोगी अनिकेत के साथ मैं हूं आपके साथ सवनाज और हमारे साथ टीवी 45 देख रहे हैं आप। और शाम के 5 बज चुके हैं और इसी के साथ झारखंड में दूसरे चरण यानी कि अंतिम चरण का मतदान हो चुका है समाप्त। शाम के 5 बजे चुनाव जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी इसकी समाप्ति हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जो प्रक्रिया चल रही थी वो घड़ी का कांटा ठीक 5 पर जाते ही उसकी समाप्ति हो चुकी है और यहां पर थम गया है ईवीएम के बटन दबाने का सिलसिला और इसी के साथ मतदान की प्रक्रिया समाप्त होती है। बिल्कुल 5:15 बजते ही जो है वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि 38 सीटों पर विधानसभा चुनाव का जो है मतदान चल रहा था दूसरे चरण में और आज झारखंड विधानसभा चुनाव की मतदान की प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी है। और सभी अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो 528 जो यहां पर प्रत्याशी थे उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। और अब सीधे हम रुक करेंगे अपने संवाददाता चित्रंजन की तरफ जो लगातार हमारे साथ बने हुए और सुबह से तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। चित्रंजन, 5 बज गया है, घड़ी की सुई जो है 5 बजकर क्रॉस कर चुकी है और वोटिंग प्रक्रिया जो है अब समाप्त हो गई है। 38 सीटों पर 528 जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला जो है अब ईवीएम में कैद हो गया है। क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल अनिकेत, शाम 5 बजते के साथ ही झारखंड में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और झारखंड में 2 चरणों पर मतदान हुए थे। पहले चरण पे 13 तारीख को यानी पिछले सप्ताह दिन बुधवार को मतदान हुए, तो वहीं आज दूसरे चरण का मतदान हुआ और शाम 5 बजने के बाद दूसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। और देखिए 38 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण पर मतदान हुआ और 38 विधानसभा सीटों के जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का पिटारा जो है अब बंद हो चुका है। अब देखिए जो मतदान के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है। सारे जो मिलान है वो किए जा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेजों को मिलाया जा रहा है, कितनी वोटिंग परसेंटेज वो हुए हैं। देखिए जो बूथ एजेंट होते हैं जो सभी पार्टियों के वो भी मौजूद है, जो अधिकारी है जो वोटिंग कराने पहुंचे थे वो पहुंचे। देखिए वीवीपैट हो या ईवीएम मशीन हो, इन सभी को पैक किया जा रहा है, इसे अब सील किया जाएगा। उसके बाद इसे मोहर लगा के सील करने के बाद इसे सुरक्षित पंडरा जो राजधानी रांची का पंडरा स्थान है वहां पहुंचाया जाएगा, जहां 23 तारीख को यह पेटी फिर खुलेगी, जहां पर प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला खुलेगा। तो देखिए ईवीएम मशीनें जो है वो माफ कीजिएगा, ईवीएम जो मशीन है वो सील होते हुए, क्योंकि वोटिंग पर बिल्कुल साझा कर रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ईवीएम को सील किया जा रहा है 5 बज चुके हैं और जो मतदान की प्रतिक्रिया थी वो प्रक्रिया जो है वो लगातार अपने दर्शकों को हम 4 जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर अब जो यहां पर प्रत्याशी है 528 जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो रहा है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं सभा, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं ईवीएम में जो है कैद हो रहा है। तमाम अगर हम बात करें, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 जगह से ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। 4 वीडियो स्क्रीन पर लगातार आपको हम सभी जगह की तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं कि ईवीएम में कैद हो रहा है। देखिए ईवीएम को किस तरीके से सील किया जा रहा है, ये जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ, हर जगह पे ईवीएम को सील किया जा रहा है क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं और जैसा कि पहले से ही निर्धारित था कि शाम के 5 बजे तक शहरी क्षेत्रों में और शाम 4 बजे तक अनिकेत ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया चलेगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अब जो है प्रत्याशियों का जो फैसला है वो अब ईवीएम में कैद हो गया है। अब जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 नवंबर को जो है इनके भाग्य का पिटारा जो है वो खुलेगा और उस दिन जो है मतगणना जो है की जाएगी और साफ तौर पर पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। सभा साफ तौर पर जो है अब जो है प्रक्रिया चल रही है, ईवीएम मशीनों को सील किया जा रहा है। और एक बार फिर से चित्रंजन के पास चलेंगे। चित्रंजन, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी प्रत्याशियों की जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में अब कैद हो गया है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए 38 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। 38 विधानसभा सीटों में जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला जो है पिटारे पर बंद हो चुका है। और देखिए 38 विधानसभा खिजरी विधानसभा के एक बूथ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे जो सहयोगी है बाकी जगहों से भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सीलिंग प्रक्रिया है वो की जा रही है। क्योंकि देखिए ये जो ईवीएम की मशीन है वो सील होने के बाद जो काउंटिंग प्लेस है वहां इसे सुरक्षित सुरक्षा के घेरे के साथ पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद 23 तारीख को यह पिटारा खुलेगा
जाएगा और जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला जो है वो खुलेगा। तो देखिए अब झारखंड में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी जो 23 तारीख को होगा। और देखिए अब जो किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता पे रहेंगे, किसके हाथ सत्ता की चाबी लगेगी, ये सभी 23 तारीख को फैसला जो है वो अब जनता ने कर दिया और 23 तारीख को इसका सबके सामने खोला जाएगा। देखिए ईवीएम की मशीन जो है राजदरबार की भी तस्वीरें हम साझा करना चाहेंगे। राजदरबार से भी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे राजदरबार की तस्वीरें जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया वहां पर भी समाप्त हो चुकी है क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं और हर जगह वोटिंग की प्रक्रिया की समाप्ति हो चुकी है। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, शाम के 5 बज चुके हैं, सुबह 7 बजे से हम बूथों पर बने हुए हैं, अब जो है ईवीएम मशीन सील हो रही है, क्या तस्वीर है, क्या जानकारी है? देखिए सबा, मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई थी। वहीं अगर हम बात कर ले तो 38 सीटों के लिए 528 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो गई है। और अभी हम राज दरबार में हैं और आप यहां पे देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन जो है, क्योंकि 5 बजे का समय था, 5 बजे का समय समाप्त हो चुका है और अब ईवीएम को पैक किया जा रहा है, सील किया जा रहा है। और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां मौजूद हैं, जो पोलिंग एजेंट है वो यहां मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां कर ली गई है, सील किए जाएंगे अब इसे, और इसकी तैयारियां जो है अब की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र, टुंडी विधानसभा क्षेत्र, अगर हम कोयलांचल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो देखिए लगातार सुबह से ही हमने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, हमने लोगों से बात किया और बात कर इसीलिए बोलते हैं देखो घुमा रहे हो तो तुम देखो, है ना, मिठाई खिलाइएगा ना जी। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और साफ तौर पर जो ईवीएम है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है इन्हीं ईवीएम में जो है वो अब कैद हो चुका है और 23 तारीख को ये पिटारा खुलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर किसके भाग्य में जो है फैसला आया है। तो तमाम तस्वीरें हम जो है आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपको अब राजधनवार से दिखा रहे हैं जहां पर ईवीएम जो है वो सील होता हुआ नजर आ रहा है और तमाम तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। जो वोटिंग प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और उसके बाद जो है ईवीएम अब सील किया जा रहा है। जो वहां पर मतदान कर्मी जो पहुंचे हुए हैं वो लगातार जो है ईवीएम को अब सील करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से सीधे ईवीएम को लेकर के अब स्ट्रांग रूम ले जाया जाएगा। और तमाम तस्वीरें हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम जगहों से तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। प्रकाश, क्या कुछ तस्वीरें हैं, एक बार दर्शकों को जरूर दिखाए सामने से। देखिए मैं आपको बता दूं कि ईवीएम मशीन जो है वो अब सील किए जा रहे हैं चुनाव पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि 5 बजे का समय जो था वो समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब सभी ईवीएम मशीनों को सील किया जा रहा है जिसकी तैयारियां की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ ईवीएम मशीन है उन सभी पर गोंद लगाए जा रहे हैं, पेपर लगाए जा रहे हैं और इसके बाद इसे डिस्कनेक्ट करके पूरी तरह से सील किया जा रहा है। तो इस जगह पे कई सारे चुनावी पदाधिकारी के साथ साथ पार्टी के भी एजेंट यहां मौजूद हैं जिनके सिग्नेचर लिए जा रहे हैं और सभी के सिग्नेचर का जो लिफाफा है उस लिफाफे में सिग्नेचर उनका पैक करके इसके साथ ईवीएम के साथ ही पैक किया जाएगा और 23 तारीख को ईवीएम मशीन जो है वो खुलेगा। देखिए अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में कई सारे दिग्गज प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। 38 सीटों पर मतदान हुआ है और 38 सीटों के लिए 528 उम्मीदवार जो थे इस बार मैदान में थे और उसमें कई सारे दिग्गज प्रत्याशी जो हैं वो उनका भाग्य का फैसला अब 23 नवंबर को होगा, क्योंकि आज मतदान का अंतिम दिन था और मतदान के अंतिम दिन लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों में जाकर अपना मतदान किया और सुबह से ही मतदान केंद्रों पे लोगों की भीड़ आपको देखने को मिला। लगातार हम लोगों से बात कर रहे थे कि आपने जो वोटिंग किया वो किस को लेकर किया, तो सभी लोगों का एक ही कहना था कि हमने विकास को मापदंड को देखते हुए हमने वोटिंग किया है। तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रकाश, अब जो है मतदाताओं ने अपने मुद्दे रखे और विकास के मुद्दे को लेकर के मतदान किया। अब अंतिम चरण की आज समाप्ति हो चुकी है क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। अब ये 23 को पिटारा खुलेगा ईवीएम का, जहां पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसने किस पर कितना भरोसा जताया है। सभी की किस्मत का फैसला जो है उस दिन निकल कर सामने आएगा। वैसे हमारे
साथ जामताड़ा से कुंदन भी जुड़े हुए, हम कुंदन का भी रुख करना चाहेंगे। कुंदन, सुबह से ही मतदान की तस्वीरें थी, लेकिन चूंकि अब शाम के 5 बज चुके हैं, अब समाप्ति की तस्वीरें हैं, ईवीएम को सील किया जा रहा है, अब वापसी की तस्वीरें हैं। वहां से क्या कुछ तस्वीरें और जानकारियां हैं? जी कुंदन। तो जामताड़ा से लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ईवीएम मशीन जो है वो सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जलाकर जो वहां पर मतदान कर्मी पहुंचे हुए हैं वो ईवीएम को सील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जामताड़ा से, खिजरी से, राजधनवार से, तमाम जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप जामताड़ा से देख रहे हैं जहां पर जो मतदान प्रक्रिया है वो अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसे में अब जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आप देख सकते हैं कि ये जो ईवीएम है इसमें सील हो रहा है। मोमबत्ती के जरिए यहां पर जलाकर जो अधिकारी है वो ईवीएम को सील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पिटारा 23 नवंबर को खुलेगा, उस दिन वोटों की मतगणना जो है की जाएगी और पता चलेगा आखिर जनता, जिन्हें जनार्दन कहा जाता है, वो किन्हें सराखों पर बैठाती है। आपको बता दें आज 38 सीटों पर मतदान चल रहा था, जिसमें 528 प्रत्याशी मैदान पर है, जिनके भाग्य का फैसला जो है इन ईवीएम में सबा कैद हो चुका है। अब 23 नवंबर को ये खुलने वाला है। बिल्कुल अनिकेत, अगर ऑल ओवर बात की जाए पूरे 81 सीटों की, तो खूब जोर आजमाइश हुई, खूब वादों और दावों का दौर चला, आरोप प्रत्यारोप खूब हुए, जनता को लुभाने के लिए, जनता को रिझाने के लिए डोर टू डोर भी कैंपेन किए गए। कहीं जनता की नाराजगी भी दिखी, लेकिन चूंकि हम भी फील्ड पर बने हुए थे और हर जगह हम जा रहे थे अनिकेत, और जनता से यही पूछ रहे थे कि आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान कर रहे हैं, अब की बार कैसी सरकार आप चाहते हैं। लेकिन अब उन तमाम चीजों पर अनिकेत विराम लग चुका है, क्योंकि अब जो है जो मतगणना चल रही थी, जो मतगणना जो 23 तारीख को होने वाली है, उससे पहले जो मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, अब उसकी समाप्ति हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में इस बार आप दिखा रहे हैं जामताड़ा से ईवीएम मशीनें जिन्हें सील किया जा रहा है। इन्हीं ईवीएम में जो है पूरे जो प्रत्याशी है, अगर हम पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो सबके भाग्य का फैसला इसी में है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि तमाम प्रचार किए गए, तमाम वादे किए गए, ये इसी में सील हो चुका है। अब सीधा हम खिजरी विधानसभा चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता चित्रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां की तस्वीरें जो है हम दिखाएंगे खिजरी विधानसभा से कि वहां पर भी जो ईवीएम मशीन है वो सील हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभा साफ तौर पर यहां पर हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं और ईवीएम मशीन अब जो है सील हो रहा है। हम प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, तमाम वादों की बात कर रहे हैं, लोग लुभावने वादे किए गए, तमाम तरह के जो यहां पर वादे किए गए, ये देना है, ये नहीं देना है। अब इन चीजों का आप देखना होगा कि असर कितना पड़ा था यहां पर जो मतदाता है, क्योंकि अब जो फैसला है वो तो वोट का जो यहां पर सभी ने मतदान कर दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता ने किन्हें चुना है और कितना जो वादा है, किसके वादे ने किसने कितना लुभाया है। बिल्कुल, कोशिश सभी ने की है, लेकिन किसकी कोशिश कितनी कामयाब होगी वो 23 को ही पता चलेगा। और जनता अपना काम कर चुकी है। अब जब ये पिटारा खुलेगा, यानी कि जब ईवीएम खुलेगा, तब पता चलेगा कि किसके खाते में कितना भरोसा गया है। वो गिनती जो आती है ना कि इन्हें इतने वोट मिले हैं, वो वोट नहीं, भरोसा होता है। जनता किसी पर भरोसा जताती है और भरोसे के साथ ही अपना मतदान करती है। तो जनता ने किस पर कितना भरोसा जताया है, जनता किसकी सरकार चाहती है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं हम एक बार राजधनवार की तरफ। वहां की भी तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे कि वहां पर ईवीएम को किस तरीके से सील किया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि डिस्पैच सेंटर से लेकर के बूथ तक और बूथ से लेकर के स्ट्रांग रूम तक सभी की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करेंगे। इसको लेकर के लगातार हम प्रयासरत हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हमारे संवाददाता राजधनवार से प्रकाश लगातार सुबह हर एक विधानसभा पर जा रहे हैं। अगर हम संथाल क्षेत्र की बात करें, फिलहाल वो राजधनवार में, जहां पर ईवीएम मशीन जो है वो सील किया जा रहा है। सभा तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कही। कोई विकास के लेकर के बात कहा गया, किसी ने स्वास्थ्य का मुद्दा कहा, कोई पलायन का मुद्दा कह रहा है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहा है। तो तमाम मुद्दे इस बार है। अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल क्षेत्र में घुसपैठियों की बात की गई, लेकिन जनता जो है अब सब कुछ समझती है और बिल्कुल सोच समझकर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया होगा। लगातार हम दर्शकों से आज अपील भी कर रहे थे कि आप अपने घरों से निकले और मत का प्रयोग करें। हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया है। और अभी साफ तौर पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहां पर ईवीएम मशीन जो है सील किया जा रहा है। अब ये जो सारे ईवीएम मशीन है, ये मतदान कर्मी जो है अब लेकर के सीधे स्ट्रांग रूम जाएंगे और 23 तारीख को ये जो पिटारा है धीरे धीरे खुलेगा। और हम लगातार आंकड़े भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर जनता ने किसे चुना है।
सभा। बिल्कुल अनिकेत, देखिए ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप ईवीएम देख रहे हैं, ये जो छोटा सा ईवीएम है और ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, जो चुनावी रथ निकले और जो दिग्गजों ने अपना जोर लगाया, ये बस इस छोटे से ईवीएम के लिए, क्योंकि इसी ईवीएम का बटन दबा करके आज मतदाताओं ने अपना मतदान किया है और उनकी जो पूरी रैलियां थी, पूरी सभाएं थी, हम यूं कह सकते हैं कि इसमें कैद हो चुकी है, जो अब 23 को ही खुलेगा, क्योंकि 23 को मतगणना है। एक बार फिर से हम जामताड़ा का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए, वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ से, जहां पर ईवीएम मशीनें जो है सील की जा रही है। लगातार हम जगह जगह से, अगर जामताड़ा हो, राजधनवार हो, खिजरी हो, तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अभी हम जामताड़ा की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर ईवीएम मशीनें सील की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस छोटे से ईवीएम, इसमें प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सुनिश्चित करेगा कि उनके 5 साल का भविष्य क्या होगा, कौन जनता का यहां पर सेवा करने वाला है और कौन फिर क्षेत्र में घूमेगा और फिर 5 साल इंतजार करेगा जनता की सेवा करने के लिए। झारखंड का भविष्य इसमें कैद है। जी बिल्कुल, झारखंड का भविष्य तय है और इसी पिटारे को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने अपने दिग्गजों को बुलाया। हमने देखा केंद्र से बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हुए थे, चाहे इंडी गठबंधन से हो, चाहे एनडीए से हो, तमाम बड़े दिग्गज पहुंचे और तमाम वादे भी किए गए हैं कि आपको ये मुहैया कराया जाएगा, ये सुविधाएं दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो किसके पक्ष में जो है फैसला आता है, कहना बहुत ही कठिन। एग्जिट पोल में भी हम आपको 6:30 बजे दिखाएंगे टीवी 45 का एग्जिट पोल, जहां पर हम बताएंगे कि किसके पाले में जो है इस बार का विधानसभा चुनाव गया। फिलहाल अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ईवीएम जो सील किए जा रहे हैं जामताड़ा से। यहां पर हमारे संवाददाता लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे कैमरामैन जो है लगातार तस्वीरें आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम को जो है सील किया जा रहा है। सभा साफ तौर पर इसी ईवीएम की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा ईवीएम है, लेकिन इसी में जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला है। एक बार फिर से हम खिजरी चलेंगे, जहां से हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ईवीएम जो है वहां पर सील हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है और बाकी सारी जो चीजें हैं वो अब सील की जा रही है। सभा जी बिल्कुल अनिकेत, देखिए यही प्रोसेस होता है। ये तस्वीरें दिखाने का मतलब हमारा ये है कि जिस ईवीएम में आप अपना मतदान कर रहे हैं, ताकि आप भी देख लें किस तरीके से उसको सील किया जाता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, किस तरीके से उसे फिर बूथ से स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है। और अनिकेत देखिए, बात 18 तारीख से पहले की जाए, क्योंकि 18 तारीख को दूसरे चरण का भी मतदान को लेकर के जो चुनावी प्रचार प्रसार चल रहे थे वो थम चुका था। नवंबर पहली तारीख से लेकर के हम 18 तारीख तक की बात करते हैं, जहां पर चुनावी रण में दिग्गजों और स्टार प्रचारकों के चेहरे चमक रहे थे। सभी की निगाहें उन पर टिकी हुई थी कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज गृह मंत्री आ रहे हैं, आज राहुल गांधी आ रहे हैं, तो आज नड्डा आ रहे हैं। लेकिन अब जो है सभी की निगाहें इसी ईवीएम पर टिकी हुई हैं, जो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, अब सभी की निगाहें इसी छोटे से बक्से पर टिकी हुई है। ये वही बक्सा है, ये वही पिटारा है जो 23 तारीख को खुलेगा, तो ये तय करेगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। आपने यानी कि जनता ने किसको चुना है। जनता अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि इस बार झारखंड की सत्ता में कौन, तो ये ईवीएम ही बताएगा 23 तारीख को, क्योंकि 23 तारीख को होना है मतगणना। निकेत जी बिल्कुल, आपने सत्ता की बात कही, ये वही ईवीएम है जिसको लेकर के कई बड़े चेहरे ने अपना दल बदला। ये अगर झारखंड विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हमने कई रंग देखे। यहां पर कहते हैं ना, कई रंग देखने को मिला, इस खेमे से उस खेमे, कोई उस खेमे से उस खेमे पर गया है, तो कई रंग हमें इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, बस इसी ईवीएम के लिए कि इस ईवीएम में जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। कोई अपने नेता के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में गया, कोई टिकट के लिए गया, लेकिन सबका फैसला जो है इसमें अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है। लेकिन साफ तौर पर इस विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अभी तक बहुत ही रंग हमने देखने को मिला है। जो तमाम जो बड़े चेहरे उन्होंने दल बदला और अब साफ तौर पर जो ईवीएम पर में जो ये फैसला है वो अब कैद हो चुका है। जो एक वोट की बात करते हैं, एक चोट की बात करते हैं, वो यहां पर मतदाताओं ने साफ तौर पर कर दिया। अब देखने वाली बात होगी सभा की 23 तारीख को क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल अनिकेत, अब तक हम कह रहे थे कि झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, अब उस पर विराम लग चुका है, क्योंकि अब जो है आज अंतिम चरण था तो उसकी समाप्ति हो चुकी है। लोकतंत्र का इस महापर्व को झारखंड वासियों ने मनाया और मतदान की प्रतिशत भी अच्छी खासी रही। अगर आज के प्रतिशत की बात की जाए, मतदान प्रतिशत की, वहीं पहले फेज में भी कुछ चीजें देखने को मिली शहरी क्षेत्रों में, जहां आज तक हम बात करते हुए आए। तो देखिए अनिकेत, तस्वीरें लगातार एक ही तरह की सबसे निकलकर सामने आ रही, हर जगह की तस्वीरें वही है कि ईवीएम को सील किया जा रहा है और इसी पर हम बने रहेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जी बिल्कुल, तमाम तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। ईवीएम मशीनें जो है वो सील की जा रही है। कुछ ही देर में हम फिर से लौटेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है समीकरण कहता है। और 6:30 बजे देखना ना भूलिएगा TV45 का एग्जिट पोल। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।